सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कौशले सुमिथिलेश्वरी और सिद्धि करेंगे काम, बाड़ी वर्णन से प्रथम बोल सियावर राम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत हैं, तो पतरा की प्रहलाद की सुबही भरोसो। बोलिए गोविंद भगवान की। कम करो आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे हमारे छोटे भाई प्रवेश के मुखारबन से। प्रसंग जो चल रहा था भगवान श्री कृष्ण के बारे में। ब्राह्मण जो रहे रुक्मिणी का पत्र लेकर के वहां से आगे बढ़े हैं, लेकिन ब्राह्मण के ऊपर बुढ़ापा था, पैदल नहीं चला जाता। कभी ये कहते हैं कि बुढ़ापे में चाहे कितना भी सुख हो लेकिन सुख नहीं होता है, और बुढ़ापे में कोई साथ भी नहीं देता है, और जब शरीर ही साथ छोड़ जाता है तो भला दूसरे भी क्या साथ दें। चार पन जो पीछे लगे होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। बचपन जो आता है छोड़ जाता है, जवानी आती है छोड़ जाती है, बुढ़ापा और मौत ही ऐसे हैं, आते हैं तो छोड़ के नहीं जाते हैं। लेकिन बचपन कब बीत गया जान ही नहीं पाए, और जो सुख बचपन में था वो दोबारा कभी लौट के नहीं आया। वैसे बच्चे तो मन के बड़े सच्चे होते हैं, और बच्चे हर किसी के अच्छे होते हैं, किसी के भी देख लो आप। मैंने एक पुस्तक में ये पढ़ा, जिन बुजुर्गों को ज्यादा दिन जीने की इच्छा हो वो बच्चों में खेलना शुरू कर दें। जिन बुजुर्गों को ज्यादा दिन जीने की इच्छा हो वो बच्चों में खेलना शुरू कर दें, और ऐसा तो मेरा भी मानना है।
आप चाहे कितने भी टेंशन में हो, कितने भी चिंताएं हो, कहीं किसी के पास में मत बैठो। जहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं बस उन्हीं के नजदीक बैठ जाओ। बोलो कुछ नहीं, केवल उन्हें देखते रहो बस। थोड़ी देर के बाद में टेंशन फ्री। बचपन आता है, छोड़ देखो बचपन का तो कहना ही क्या है। मैं तो बच्चों में बैठा रहता हूँ, माफ करे लंबी उम्र के लिए नहीं बैठता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और बच्चों की एक बात नहीं अनेकों बात मेरे दिमाग में है। जब कभी अकेले याद आ जाती है तो अकेले बैठ के हंस लेता हूँ। अच्छा, एक बार कथा कह के जा रहे थे घर पे, रास्ता में गांव पड़ो और गांव के बाहर हैंडपंप लगो रहे, तो हमने सोची चलो पानी आनी पी ले, बाकी बाद में चले। जैसे ही गाड़ी रुकी, वहां दो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और गाड़ी जैसी रुकी देखी तो एक ने ऐसे सीधे हाथ करे और मोटरसाइकिल में जैसे पैर से किक लगाते हैं सुबह ने किक मारी और मुंह से आवाज करी बाटाड़ो। लेकिन ज्यादा आगे ना बढ़ो, थोड़े आगे गो, हाथ सीधे कर रहे खड़ो हुई। पीछे एक बच्चा और रहे, सो उसने पूछ लिया है खड़ो क्यों भाव, और सोई वो दौर पर उचत तो ना मालूम तेल खत्म हुई गो। बचपन का तो कहना ही क्या है। एक बार हम देखो बरसात में कथाएं जब कम हो जाती है, बिल्कुल देहाती भाषा में मैं बताऊं, बिल्कुल गांव में बैठा था रोड के किनारे और बरसात में मेढक तो आ ही जाते हैं मेढक। तो भाई रोड पे बैठे रहे, दो छोटे छोटे बच्चा साइकिल लेके आए और जब वो साइकिल लेके आए, ज्यादा बड़े उड़ा रहे, बीच में पैर डाल के चलाए रहो देख, और एक पीछे बैठो रहे। और जैसे ही मेरे नजदीक से निकले गए, रोड से नीचे से एक मेढक आ गया सामने साइकिल के। अच्छा, जो चला रहे हो तो बाने ना देख पाओ और जो बैठो रहे बाने देख लो। और जैसी बाने मेढक देखो सब दौर पर बोले कहे बोले मुड़ता मुड़ता। अच्छा, बाने जो सोची जो कह रहे हो साइकिल मुड़का और बाने मोड़ी से दोनों गिर पड़े। बचपन का तो कहना ही क्या है। बचपन में जो सुख था वो दोबारा कभी लौट के नहीं आया और बचपन कब बीत गया हम लोग जान ही नहीं पाए। जवानी आ गई, जवानी ने कभी किसी को सुख से सोने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया। बुढ़ापा भी आ गया। वैसे जब बुढ़ापे से बचने के लिए लोग काना करते हैं, सब कुछ करता है। बाल अगर सफेद हो गए कोई मतलब ना, भागेंगे करिया करवाया है। नजरों से अगर कम दिखाई पड़ने लगा, भाग के गए नजर बाव चश्मा बनवाला है। हाँ, लेकिन बचता कोई नहीं है, जाना है हर दिन जाना। समझाया है। आइए उसी जगह पे गौर करते हैं। ब्राह्मण जो थे लेट करके जब सो गए हैं तो श्याम सुंदर ने देखा कि ब्राह्मण तो हमारे पत्र को लेके आ रहे। अगर ये इसी तरीके से सोते रहे तो भाई द्वारिका में आने में बड़ा समय लगेगा। योग माया के द्वारा ब्राह्मण को द्वारिका में उठवा लिया और ब्राह्मण जब द्वारिका में पहुंचे हैं, बलराम की सभा लगी हुई थी। जैसे ही सब लोगों ने देखा है, बड़ा सम्मान किया, बलराम ने बड़े आदर से बिठाया। थोड़ी देर के बाद में पूछ लिया ब्राह्मण देव कैसे आना होगा। तो ब्राह्मण कहते भैया तुम हमें जब बताओ, तुम लोगों में कन्हैया कौन से? श्याम सुंदर दूर बैठे थे, बता दिया। बोले वो सामने बैठे तो हैं। और जैसे ही देखा, मन ही मन में एक बात सोची, अबे तक तो देखो ना, जब मालूम पड़ती जन कितो सुंदर है और हमारी समझ में जन आया तो रुकमणी ने कहा देखो। फिर एक दूसरी बात सोची, बोले हमें मतलबू का, हम तो पत्र दे आए। सामने पहुंच गए, कन्हैया ने पूछ लिया
ब्राह्मण देव कहां से आया? तो ब्राह्मण बोले दयानिधे और मैं कुंदनपुर से आया। संदेशा उसका लाया। पत्र निकाल करके दे दिया, बोले देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम क्यों आए।